छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में सियासी दहाड़, दिग्गजों ने भरी हुंकार। छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन सियासत का सुपर पावर रहा है। देश के दो दिग्गज ने हुंकार भरी तो बीजेपी और कांग्रेस के कप्तानों ने भी टीम में जोश भरा है। तो वहीं वार और पलटवार भी खूब हुआ। उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने तो खड़गे की तुलना अंबेडकर से भी कर दी। इसी पर करेंगे आज हम खास चर्चा। उससे पहले देखते हैं जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलकर हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। ये तस्वीरें और बयान बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सत्ता के लिहाज से कितने अहम हैं। प्रदेश में सियासत का सुपर सोमवार रहा। छत्तीसगढ़ दिग्गजों की दहाड़ से गूंजा। मैनपाट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 दिवसीय बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर में डबल इंजन सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। रायपुर में 6 घंटे से ज्यादा रुके खड़गे। किसान, जवान संविधान सभा में हुए शामिल। डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसे खड़गे। एमपीसीजी साथ देता तो मोदी गुजरात में बैठते। खड़गे बोले, कांग्रेस का कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजीव भवन में ली बैठक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। मंत्री, विधायक और सांसदों को दिए सुशासन के टिप्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के दौरे को लेकर रायपुर में कांग्रेस नेताओं में जोश दिखा। एनएसयूआई ने जमकर नारेबाजी की तो खड़गे भड़क उठे। आपका जोश चुनाव में दिखा हुआ और चुनाव में जोश दिखाने की नसीहत दी। तो वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने खड़गे को अंबेडकर का अवतार बता डाला, जिस पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने करारा पलटवार किया। इनके यहाँ इतना झगड़ा बढ़ गया है कि पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल नहीं रहा है और विधायक ऐसे इनके मंत्रियों का वहाँ पर नकाब उतारते हैं कि उनको जवाब देते नहीं बनता है और वहीं पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत सारे इनके अंदर भी जो असंतोष है। जिनकी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, जिनकी सरकार में किसानों को, राज्य सरकार में जिस तरीके से जो 4 किस्तों में न्याय दिया जाता था, जिन्होंने आपातकाल लगाया जिसकी पार्टी ने, तो वो लोग बात करते हैं, यहाँ पर संविधान की बात करते हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। तो पहले तो इस बात का जवाब पहले उनको देना चाहिए। बहरहाल दिल्ली से लेकर रायपुर और रायपुर से मैनपाट तक सियासी शोर सुनाई दिया। छत्तीसगढ़ के शिमला में बीजेपी की पाठशाला लगी हुई है तो राजधानी में खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जिसने 7 जुलाई को सियासत का सुपर सोमवार साबित किया और ये संकेत दिए कि आने वाले वक्त में प्रदेश का सियासी पारा हाई होने वाला है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले चलेंगे पंजाब के लुधियाना, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुनिए। लगाना है तो हम 1 रुपए में जमीन देते 25 एकड़। ये हमारी अपनी पॉलिसियां हैं। मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए हॉस्पिटल हम चला देते हैं, हॉस्पिटल हम चलाएंगे। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए अगर रोजगार परक इंडस्ट्री लाते हैं तो प्रति लेबर 5,000 रुपया इंसेंटिव हम अपनी तरफ से 10 साल तक देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं, कई सारी पॉलिसियां, जिस पॉलिसियों के बलबूते पर सरकारी नियम कायदे के अंतर्गत इन व्यवस्थाओं से व्यवसायी को भी लाभ मिलता है और जैसे कि अनुकूलता है। हमारे मध्य प्रदेश में कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई लेबर की कोई हड़ताल नहीं हुई। सभी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सरकार दक्षता से काम करती है। हमारी सभी नीतियों के बलबूते पर अधिकारियों के, विभागों की एनओसीआं या विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमतियां देने में भी सरलता रहती है। ये सारी बातें रहती, इस कारण से व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। आइए हम फिर समृद्ध इतिहास को पुनः समृद्ध करें, मध्य प्रदेश और पंजाब का रिश्ता मजबूत करें। बहुत धन्यवाद। चलिए।
तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को अभी आप सुन रहे थे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों से भी आपको परिचित कराएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं। सुलगते हुए सवालों पर एक नजर। देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या एक ही दिन दो दिग्गजों का छत्तीसगढ़ आना सियासी रणनीति है या फिर ये संयोग है? ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या दिग्गजों की दहाड़ के बाद छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा बढ़ने वाला है? ये भी सवाल है। और तीसरा सवाल महत्वपूर्ण यह है कि खड़गे की बाबा साहेब अंबेडकर से तुलना, ये उत्साह है या फिर चापलूसी है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसका जवाब हम लेंगे हमारे मेहमानों से। और खास पैनल भी जुड़ चुका है। देवजी भाई पटेल पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ साहू वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी सौरभ जी आपसे, आखिर ये कांग्रेस में कितने अवतार हैं? अब देखिए, जिस तरह से तुलना की जा रही है खड़गे की अंबेडकर जी से, कभी हम देखते हैं कि राहुल गांधी की तुलना कर दी जाती है राम जी से, तो कभी सोनिया गांधी को कहा जाता है न्याय की मूर्ति, और अब तो जैसे हद ही हो गई हो, खड़गे जी को बताया जा रहा है कि अंबेडकर जी का अवतार। कांग्रेस में कितने अवतार हैं सौरभ जी? देखिए साक्षी जी, ये तो हमारा कांग्रेस के साथियों का उनके प्रति प्रेम है जो हम दिखाते रहते हैं। इसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आपका भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। क्योंकि खड़गे जी जिस समाज से आते हैं, अंबेडकर जी भी उस समाज से आते थे, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत नीचे लेवल से, ब्लॉक लेवल से एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का ये जो सफर तय किया है, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं अपने संविधान की तरफ से, उसका एक रिजल्ट है। और इस वजह से माननीय महन जी ने उनकी तुलना अंबेडकर जी से की है, मुझे लगता है। तो इसको इस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं देखा जाना चाहिए। इसको पॉजिटिव वे में लेती है कांग्रेस, और निश्चित रूप से ये आप कहेंगे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये इस तरीके का जो कंपैरिजन है या तुलना है, ये की गई है, मुझे लगता है। चलिए ठीक है। देवजी भाई पटेल जी, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस को, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस का प्यार है, उनका ये प्रेम है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन ये भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, यानी कि जो बयान दिए जाते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, खड़गे जी को अंबेडकर जी का अवतार बताना, और ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। जीते जी ना उनको जो है भारत रत्न दिया। तो ये किस प्रकार का प्रेम है उनके प्रति, उस जाति से आते हैं वह उस वर्ग से आते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। किंतु कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर जी के प्रति कोई भाव नहीं रहा, ना ही उनका सम्मान किया, बल्कि कांग्रेस ने उनको जो है चुनाव में भी हरवाने का काम किया है। इसलिए अंबेडकर जी की तुलना कोई भी कांग्रेस के नेताओं से की नहीं जा सकती। ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, निंदनीय। बिल्कुल अतिशयोक्ति लग रही है। इसका जवाब हम लेंगे कांग्रेस से, लेकिन हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी मैं, एक ही दिन एक ही राज्य में और दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही दिन आते हैं, सर आप कैसे देखते हैं? ये कोई प्लानिंग है या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए? आप इसे कैसे देखते हैं सर, या कुर्सी की ये खींचतान है? पार्टी को मजबूत करने का एक कदम है, क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर है। बिल्कुल। एक तरफ अगर भाजपा है तो उसके पास सत्ता है, लगातार जीत मिली है, उस जीत के बाद अब जो जनता की जो अपेक्षा है उसमें कितना खरा उतरते हैं, सरकार चल रही है उसकी क्या स्थिति है, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने विधायक, सांसद, महापौर, उन सबको बुलाया गया। तो एक तरह से पार्टी जो ऐसे प्रबोधन में वो पाठ पढ़ाती है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पार्टी की विचारधारा, पार्टी की रीति नीति है, उसको समझाने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। इसी बहाने जो उनके एजेंडा होंगे कि सरकार में क्या स्थिति है, संगठन में क्या है, निगम मंडल में क्या हो सकता है, प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, तो ये सब चीज को एक बार मिल बैठकर वो समझेंगे भी, कुछ जगह दिशा निर्देश देंगे और प्रबोधन होगा। ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम में
प्रबोधन ही कार्यक्रम इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ है जी। वहां भी तमाम नेता भाजपा के गए थे, विधायकों को अब प्रबोधन में समझाया था कि ये सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, जनता से संवाद बनाकर रखें, संपर्क अच्छा करें। ये एक प्रबोधन होता है जो हम कई राज्यों में, हर राज्य में संगठन करती है भाजपा संगठन, और सत्ता और संगठन के बीच समन्वय, बेहतर तालमेल और अंदरूनी रिपोर्ट है तो उसको कैसे ठीक की जा सकती है, वो तमाम चीजों को वो देखती है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस ये सम्मेलन करने जा रही है। अब वो यहाँ पर लगातार हार मिली है, उस हार के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और पार्टी नेताओं को एकजुट करने, और जो उनकी रणनीति है कि कार्यकर्ता किसी बहाने चार्ज हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, और केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो हल्ला बोला जाए, जो मुद्दे हैं उनके, चाहे संविधान हो, अंबेडकर हो, किसान हो, जो मुद्दे वो लेकर आए, किसान के मुद्दे, तमाम मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और रणनीति चलेगी। तो एक तरह से ये जो कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय करने का एक अच्छा माध्यम उन्होंने चुना है, और ये संयोग है कि एक ही समय हो रहा है यह कार्यक्रम, और दोनों पार्टियों बिल्कुल, और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज का आना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा रहा है, सक्रियता है। बिल्कुल राम अवतार जी। सौरभ जी, अभी पटेल जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का कांग्रेस ने तो कभी सम्मान किया ही नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर ऐसा लगता है कि जैसे जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही हो। इसका जवाब सौरभ जी कांग्रेस के पास क्या है? और अंबेडकर जी ने तो संविधान बनाया है, समाज के लिए काम किया है, धर्म को चुना है, शिक्षा दी, आंदोलन किए। खड़गे जी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें इस तरह से अवतार आप लोग बता रहे हैं? देखिए साक्षी जी, आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से हमेशा से संविधान से ही जुड़ी हुई है। कांग्रेस के अंदर की भी जो विचारधारा निकल करके आती है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है देश की आजादी से लेकर के अभी तक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो हम संविधान के हिसाब से ही चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आज जिस तरीके से संविधान का दोहन हो रहा है या हनन हो रहा है कहना चाहिए, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से संविधान को तोड़ मरोड़ कर, जैसे आज भी आप देखेंगे कि भाजपा के शीर्ष नेता कहते हैं कि संविधान से हमको ये शब्द हटाना है, वो शब्द हटाना है, वो बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती। तो संविधान को बदलने का काम तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। संविधान की जो सम्मान करने की बात है वो भाजपा के लोग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसको मानते ही नहीं है। लगातार उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से संविधान से ही जुड़ी हुई है और वहीं से निकल करके आती है। बार-बार एक बात कही जाती है कांग्रेस की ओर से, वहां से निकल करके आती है। सौरभ जी, बिल्कुल एक बात बार-बार कही जाती है कांग्रेस की ओर से कि संविधान खतरे में है, और अभी जिस तरह से हमने देखा आपका ये कार्यक्रम था, जो जवान, इसके साथ ही किसान और संविधान, ये थीम थी। इस थीम को लेकर आज 6 घंटे में क्या बड़ी बातें हुई कि क्या केवल सरकार पर तंज कसा गया? आज के इस कार्यक्रम को समझना चाहूंगी सौरभ जी आपसे। देखिए साक्षी जी, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की अगर व्यवस्था को देखेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर तो अभी कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि हर 2 घंटे में यहाँ एक चाकूबाजी, गोलीबाजी हो ही जाती है। बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले 20 महीने का इनका कार्यकाल देख लीजिए आप। महिलाएं राजधानी रायपुर के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये इस तरीके का जो घटनाएं हैं, और आप सुशासन की भी बात करते हैं, सुशासन के लिए इनको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हम तो इसकी सराहना करते हैं कि इनको प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि अनुभवहीन मंत्री, अनुभवहीन मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से राज्य में सरकार चल रही है, किसी तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक बैठी नहीं हुई। आप किसानों की हालत देख लीजिए। तो सौरभ जी, मैनपाट में कार्यक्रम भी चल रहा है। चलिए, सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से सीधे जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ आज की इस ट्रेनिंग में। गौरव, मैनपाट में आप मौजूद हैं, बताइएगा क्या कुछ आज हुआ है, किस तरह की ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी प्रशिक्षण शिविर का जो सत्र है वो जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन बंसल न्यूज़ के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी आई है अंदर की, जहां पर ये पूरी चर्चा चल रही थी। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायक और सांसदों को 2 टूक नसीहत दी है कि वो अपना व्यवहार ऐसा रखे जिसमें जनता के बीच जाने में शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े। मतलब
रायपुर पूरे प्रदेश में जो बीजेपी के सांसद या विधायक हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके का बयान, लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराने वाला बयान आता है, तो उसके लेकर भी उन्होंने सीधी दो टूक बात की गई है कि ऐसा काम ना करें कि लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो उनके सामने जाने से। वहीं उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जनता के बीच अपने आप को बड़ा महसूस ना कराएं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में जाते हैं और बातचीत कुछ इस तरीके से करते हैं या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाते हैं, तो कार्यकर्ता इससे भी नाराज होते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही है, और मीडिया के सामने सोच समझकर बयान देने की भी बात उन्होंने कही है। जिस तरीके से कई बड़े दिग्गज नेता चाहे कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करें या फिर केंद्रीय कुछ भी बड़े बयान होते हैं उसे लेकर बयानबाजी होती है, तो कई ऐसे बयान रहते हैं जो सीधे तौर पर पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि मीडिया के सामने बयानबाजी जो है वो ठीक से दें और पार्टी की छवि खराब करने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे पार्टी की छवि खराब हो। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, तो उस पर भी इन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी है और अनावश्यक टिप्पणी करने से भी बचने की बात जेपी नड्डा ने कही है। और सांसद विधायकों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार की शिकायत किसी के भी खिलाफ नहीं आनी चाहिए। मतलब पहली क्लास में ही जो पूरे सांसद विधायक हैं उनको जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया है कि आप किसी भी तरीके से अपनी सीमा ना पार करें। सीमा यदि पार करते हैं तो आने वाले समय में उसका जो नुकसान है वो उन्हें करना पड़ेगा। और यदि हम अभी बात करें तो दूसरा सत्र चल रहा है और दूसरे सत्र में संगठन के बड़े नेता शिव प्रकाश जो हैं वो यहाँ पर अभी सभी विधायकों को और सांसदों को जो है अपने जो दूसरा सत्र है उससे लेकर बातचीत कर रहे हैं। अभी भी चर्चा जारी है और रात 9:30 बजे तक ये पूरा जो 3 सत्र आज होना है वो चलते रहेगा। जी बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन कई बड़ी बातें भी इसमें निकल कर आई हैं जो अभी तक जो सिखाया गया है इस पाठशाला में। पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि विधायकों सांसदों को नसीहत दी गई है कि जनता के सामने ऐसे बयान आपको देना है जिससे कि जनता के सामने शर्मिंदा ना हो भारतीय जनता पार्टी के नेता। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है सर? निश्चित रूप से पार्टी में चाहे कांग्रेस की दल हो चाहे भाजपा का जी बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि कई विधायक सांसद कई जगह पर ऐसे विधायकों को भी दिए हैं जो पार्टी की रीति नीति से कई दूर रहते थे। तो ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से जनता के बीच में हमारी छवि कैसे बने उसके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करती है और साथ में नसीहत भी देती है कि जनता के बीच में हमारा व्यवहार सही रहे ताकि जनता के बीच में दोबारा जाने में हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो या जनता आक्रोशित मत हो। तो इस प्रकार का ये पार्टी का नियमित रूप से कार्य है और इसके कारण 2 वर्ष लगभग होने आगे हैं। अब आने वाले समय में पार्टी का जो 3 वर्ष का कार्यकाल है निश्चित रूप से जनता के बीच में एक विस्मरणीय और अच्छा कार्यकाल चले, इसके लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण में हमारे नेताओं ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये तो भरे मंच से खड़गे जी ने बात कही है सर। देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी दल के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बर मिटने को तैयार रहते हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लिए रहते हैं। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। सौरभ जी सदा जी, दिन चले। जी लौटेंगे देव जी पटेल जी आपके पास। सौरभ जी, जिस तरह से हमने आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं जमीन से जुड़े हुए हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं अपनी पार्टी के लिए, तो ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं नजर आया? क्यों इधर उधर भागते हुए नजर आए? आपकी पार्टी से किनारा काट लिया? और अगर कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी होती तो शायद आज तस्वीरें अलग होती छत्तीसगढ़ में। देखिए साक्षी जी, मुझे लगता है कि जो चुनाव था वो तो ठीक है, जनता जनार्दन का जो आदेश था उसको हमने स्वीकार किया और निश्चित रूप से उस समय जो भी गलतियां रही होंगी उन्हीं सबको सुधारने के लिए और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए इस तरीके की जो सभाएं होती जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तो उनके आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। और अगर आज का आप कार्यक्रम देखेंगे साक्षी जी, तो लगातार पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आज तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा बारिश थी, लेकिन उसके बाद
बाद भी जो कार्यक्रम का जो सफल आयोजन था, जितनी संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता वहां मौजूद थी, तो निश्चित रूप से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसी भी स्तर तक अपनी जमीन से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता तैयार हैं और कार्यकर्ता तैयार हैं। साक्षी जी, रामअवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, जिस तरह से अभी हमने दोनों ही पार्टियों को सुना, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया जा रहा है तो बीजेपी ट्रेनिंग दे रही है अपने सांसदों को, नेताओं को किस तरह से बयानबाजी देना है, कैसे जनता के बीच में जाना है, मीडिया के सामने किस तरह के बयान देना है। सर, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को, जो बयानों का दौर है हम देख रहे हैं, अभी हम जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, अंबेडकर जी की तुलना की जा रही है खड़गे जी की, सर क्या समझ में आता है इस राजनीति में, और दोनों ही पार्टियों के लिए आज का ये ट्रेनिंग आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये दोनों पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता को, अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। ये मूल मंशा दोनों की पार्टियों की है। भाजपा संगठन के जरिए ये चीज करना चाहती, क्योंकि सत्ता में है, बड़ी चुनौती उसके पास है कि सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, और लगातार पंचायत चुनाव तक, नगरीय निकाय चुनाव तक जीते हैं। अब काम करना है तो परफॉर्मेंस क्या है, तो ये चीजें परफॉर्मेंस जनता के अपेक्षा के अनुरूप है कि नहीं है, ये एक बात वो समझना चाहती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है जी। वो इसलिए है कि वो उन्हीं ओर इशारा किए हैं। उन्होंने इशारा किया है कि जनता के बीच जाके जनता से बड़े अपने आप को ना समझे, भ्रष्टाचार की शिकायत ना आए। ये एक बड़ा बात है। जो यही तरह की शिकायतें सरकार में मिल रही है, तो उन्होंने जो जिस तरह की शिकायत या फीडबैक मिला होगा उसके बाद वो उन्होंने संकेत दिया है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में नेता ज्यादा है, संगठन अपेक्षाकृत कमजोर है। तो संगठन के नेताओं को, बड़े नेताओं को, छत्रपों को एकजुट करके वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक तरह से पार्टी को कैसे गति दी जा सकती है, पार्टी का लाइन क्या हो जी, किस मुद्दे पर पार्टी जाए, जनता के बीच कैसे जाए, किन मुद्दों को लेकर जाए, सरकार को कैसे हमले करे, किस तरह के विषयों पर जाए। उनकी एक बैठक भी बुलाई उन्होंने, जो बड़े नेताओं की एक मीटिंग भी रखी उन्होंने, और वहां पर उन्होंने इस प्रदेश की राजनीति को लेकर और यहाँ के गतिविधि को लेकर, संगठन उनका अभी तक संगठन ही नहीं बन पाया, वो उसकी क्या कमी है, तो शिकवा शिकायत जो होगी उसको समझेंगे और कैसे पार्टी को दुरुस्त कर पाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के भी समझे हैं और भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन से फीडबैक मिला हुआ, क्योंकि संगठन जो काफी महत्वपूर्ण होता है भाजपा में, तो राष्ट्रीय स्तर के संगठन के प्रमुख श्री प्रकाश जी, जमाल जी, पवन साय जी जैसे प्रमुख लोग वहां बैठे हैं और वो 3 दिन की मीटिंग रखे हैं। 3 दिनों में सारे चीजों को बारीकी से अध्ययन करके एक नया तरीके से पार्टी कैसे जनता के बीच जाए, कार्यकर्ता खासकर नेता, उनके नेता जो है उनका परफॉर्मेंस जो है सुधरे, वो एक चेतावनी है एक तरह सा। क्योंकि हमारे बगल में जो देवजी बैठे हैं वो पारी जुझारू जनता से जुड़े नेता रहे, तो इस तरह के जो लोग रहे हैं, इस तरह के नेता जो हैं जिनसे पार्टी का आधार तैयार हुआ, पार्टी मजबूत हुई, इसी तरह की गतिविधियों वाला नेता चाहिए। ऐसे जो काम कर पाए, जो पार्टी को वो बेहतर तरीके से समझता हो, छत्तीसगढ़ की जनता को समझती हो और जनता का मूड क्या है, जनता को क्या चाहिए और कैसे व्यवहार, यहाँ की जनता सीधे और सरल है, तो उसको कैसे तरीके से उनके विकास के लिए काम हो, ये मूल मुद्दा है। बिल्कुल मूल मुद्दा यही है। सौरभ जी देखिए, खड़गे जी खूब दहाड़े हैं, गरजे हैं जमकर 6 घंटे तक राजधानी में, लेकिन क्या पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेंगे? क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद हमने देख रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। क्या पार्टी अब एक नई दिशा में नजर आएगी? कितनी मजबूती आपकी पार्टी को?
देखिए, निश्चित रूप से संगठन के जब बड़े नेता आते हैं तो पार्टी को गति मिलती है, कार्यकर्ताओं को गति मिलती है और निश्चित रूप से नीचे स्तर के भी कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है साक्षी जी कि हमारे जो मुद्दे हैं ये खुद अपने प्रशिक्षण शिविर में, जैसा कि गौरव जी ने अभी बताया ही कि किन किन मुद्दों पर नसीहत दी गई है, तो हमारे भी मुद्दे वही हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। जब इन बातों पे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से मैं तिवारी जी से भी बिल्कुल सहमत हूं कि इन चीजों का तो उनको हिंट मिला ही है और इस तरीके की शिकायत मिली है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, आप जनता के बीच ठीक तरीके से नहीं जा रहे हो, अपने ही कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हमारे भी हैं। हम तो किसानों की बात उठा रहे हैं, आम जनता की बात उठा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती हो जाती है, किसानों को आज बारिश का मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, और बिल्कुल कई अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हमारे भी हैं और निश्चित रूप से वो लाइन हमारी है। सौरभ जी, समय कम है, अब एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी से। पटेल जी, संविधान, किसान और जवानों की बात की जा रही है, कई अहम मुद्दे जमीन से जुड़े हुए जिन पर चर्चा हुई, आपकी क्या तैयारी? सर समय कम है, 20 सेकंड। देखिए, अपनी पार्टी और पिछले कुछ वर्षों से लगातार संविधान के एक तो छोटी सी पुस्तक लेके, अंदर में क्या लिखा है नहीं मालूम, मगर छोटी सी पुस्तक लेके, जबकि अगर देश के स्वतंत्रता के बाद अगर इतिहास देखा जाए तो संविधान को जितनी क्षति पहुंचाई है कांग्रेस ने, शायद किसी दल ने नहीं पहुंचाई है। संविधान में संशोधन करने की बात सौरभ जी बोल रहे थे, संविधान में संशोधन तो लगातार होते रहे हैं कई मुद्दों पे, संविधान की पुरानी और वक्त के साथ बयानों का सिलसिला भी सर चलता रहेगा। समय कम है, चर्चा और भी हो सकती थी लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा ये था जिस पर हमने बातचीत की है कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए हैं और दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज। नमस्कार।